शक्ति अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने मुझे सद्गति देने के लिए आए हैं। आज बाबा कहते हैं 16/10/75 को 16/10/1975 को मुरली का सार है। शीर्षक है संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियाँ। ऐसे नहीं कि संकल्प तो है, लेकिन संकल्प कैसे चाहिए वो बाबा सिखा रहे। तो इसलिए ऐसे नहीं कि कोई चीज़ में संकल्प चलते जा रहे आत्मा उसमें वीक होती जा रही तुम उसमें रोक भी नहीं पा रहे और चलते जा रहे, तो आत्मा वीक हो जाएगी ना, वे टाइम भी चला जाएगा। इसलिए मुरली का शीर्षक है संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियाँ। बाबा कहते हैं ज्ञानवान और योगी वत्सों को संगठन रूप से एक संकल्प और एक विचार वाला बनाने की विधि बताने वाले हैं। बाबा स्वयं को क्या कहते हैं? ज्ञानवान। और योगी बच्चों को संगठन रूप से एक ही संकल्प और एक विचार वाला बनाने की विधि बताने वाले बाबा बोले। सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म इंद्रियों पर कर्मयोगी बनकर हर कर्म करते हो। सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बनकर कर्म करते हो, जबकि नाम ही है तुम्हारा कर्म योगी, कर्म भोगी नहीं, कर्म योगी। यह नाम ही सिद्ध करता है कि योगी है, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। कर्म के बिना तो आत्मा एक सेकंड भी रह नहीं सकती। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। किसका आधार लेती है आत्मा कर्म करने के लिए? कर्म इंद्रियों का। हाँ, आत्मा किसका आधार लेती है? कर्म इंद्रिय माना कर्मचारी। उसके कितने हैं? 8 है। स्थूल और सूक्ष्म? स्थूल कितने हैं, सूक्ष्म कितने? अंदर 3 गुप्त, मन बुद्धि संस्कार। तो कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना आत्मा रह नहीं सकती, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। इसीलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है ना। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं। हाँ, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास हो गया है। हाँ, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है ना। बताना थोड़ी पड़ता है, हर बार थोड़ी ऑर्डर देते हैं कान सुन ले, ए मुंह सब अपना काम करते ही रहते हैं। तो बाबा के नहीं सोते तो भी चालू है अंदर का कारोबार। तो जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है ना, अभी ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। किसको? बुद्धि को। इन कर्मचारियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने, पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जैसे हाथ और पैर को कोई मेहनत नहीं, उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जो जीवन का निजी कार्य होता है
वह नेचुरल और सहज ही होता है। कौन से जन्म का कार्य बाबा ये कह रहे कि नेचुरल हो गया कि नहीं? कौन सा जन्म का? कौन है हम? ब्राह्मण जन्म का बुद्धि का कार्य नेचुरल होता है, बाबा कहते हैं। तो क्या ऐसे अपने को सहज कर्मयोगी अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? अपना कार्य भी कभी भी मुश्किल नहीं लगता है ना, तो दूसरे का मुश्किल लगता है। यह तो कल्प कल्प का अपना कार्य है ना, बुद्धि से चलना। फिर भी यदि बुद्धि में ऊंचे संकल्प में स्थित होकर कर्म करना मुश्किल लगता है, अर्थात निरंतर कर्मयोगी स्थिति अनुभव नहीं होती है। इसका कारण क्या है? अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रिय द्वारा अल्प काल के सुख प्राप्त करने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित करने वाले हैं। कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं, इसलिए योग नहीं लगता। इसीलिए अपनी निजी कार्यों को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलियुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं तो अपना निजी कार्य, राज्य करना व अधिकार भी भूल जाते हैं। तो फिर क्या होगा? दुश्मन तो वार करेगा। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग बाप से भूल जाती है, जो ब्राह्मणों के बुद्धि का आदि कार्य है। अर्थात योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार ही भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त हुए तो जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं आएगा। इसी कारण जीवन मुश्किल लगता है। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है। क्या होता है वर्तमान समय में? माया ही ब्राह्मण बच्चों को वार करती है। ब्राह्मण बच्चों के ऊपर, नहीं, बुद्धि के ऊपर। हाँ, वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि के ऊपर ही पहला वार करती है। पहले बुद्धि का कनेक्शन ही बाप से तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले क्या करेगा? टेलीफोन, रेडियो आदि आदि कनेक्शन उसके तोड़ देता है। लाइट और पानी का कनेक्शन भी तोड़ देता है और फिर दुश्मन वार करता है। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से तोड़ देती है, जिससे लाइट और माइट शक्तियाँ और ज्ञान का संग ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अर्थात तुम देहाभिमान में मूर्छित बन जाते हो, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है माया, बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा आत्मा को रखना चाहिए। किसके ऊपर कौन पहरा रखेगा? कौन रखेगा? बुद्धि पर कौन पहरा रखना है? आत्मा को। आत्मा के कर्मचारी है ना बुद्धि, लेकिन क्या करती है? बुद्धि में दूसरे संकल्प आते हैं तो माया कट करती कनेक्शन उसके साथ का। तो इसीलिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए। क्या चाहिए? पहरा चाहिए। मराठी शब्द आया था इसलिए पूछा। जी जी, सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तभी ही निरंतर कर्मयोगी सहज बन पाएंगे। अच्छी बात है, हम मराठी उच्चारते फिर भी आप पकड़ लेते हो, बहुत अच्छा, शुक्रिया। बाबा कहते ऐसा अभ्यास करो तो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहिए वहाँ स्थित हो जाए। अभ्यास कैसा करना है आत्मा राजा को? जहाँ बुद्धि को लगाना चाहिए वहाँ बुद्धि लग जाए। मीठे बाबा कहते हैं
मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, तो क्या हो जाता है, बुद्धि से ही माया बेहोश कर देती है। तो ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वह स्थित हो जाए। संकल्प किया और बुद्धि स्थित हुई। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी परम धाम निवासी माना चमचमती बिंदी। अभी परम धाम निवासी अभ्यास कैसे करना है बाबा बता रहे बुद्धि से। अभी परम धाम निवासी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी साकार में आके कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे ना, संकल्प आत्मा की रचना है। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह अंदर चले। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वो चले। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहिए वही वो लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी बनना। किसके ऊपर? बुद्धि के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर। तो यह प्रैक्टिस अभी बच्चों में कम है, इसीलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना बुद्धि के लिए प्रोग्राम बनाओ और अपने को ही चेक करो कि जितना समय निश्चय किया है क्या उतना ही समय में उसी स्टेज में रह पाता हूँ। देखो, हठ योगी अपने किसी भी कर्मेंद्रिय को, कोई भी टांग को या बाहों को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं कि इतना समय एक टांग और एक हाथ नीचे ऊपर करेंगे। वो ऊपर करेंगे तो निश्चित किया उस टाइम तक ऊपर ही रहेंगे, रखेंगे हाथ को ऐसे। सिर नीचे करेंगे अथवा ऊपर करेंगे। लेकिन यह बाबा कहते हैं तो वो तो अपने कर्म इंद्रियों को करते हैं, हठ योग करके प्रैक्टिस करते हैं कि टांग ऊपर करके खड़े रहना है तो रहना है। तो हठ ये किया, हठ माना उसको एकदम दृढ़ता से उसी में डाल दिया, हट कर दिया, मोड़ दिया जानबूझ के, ऐसे ही रहना है। आत्मा ने बोला अपने कर्म इंद्रियों को, टांगों को, तो वह कर देते हैं। तो बाबा ने कहा हठ योगी अपनी किसी भी कर्म इंद्रियों को, कोई टांग को या बाहों को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं कि इतना समय एक टांग व एक हाथ नीचे करेंगे व ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे अथवा ऊपर करेंगे। लेकिन ये रॉन्ग कॉपी की है, ये हठ योगी रॉन्ग कॉपी की है। वो कहते हैं कि योग से, वो उनको लग रहा है कि शरीर के योग से परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं उन्होंने शरीर के ऊपर दिखाया, ये रॉन्ग कॉपी की है हठ करने का। लेकिन बाप ने क्या सिखाया है, बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो, उसमें टिको तो वो सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब उसकी उल्टी कॉपी कर उन्होंने उधर में सन्यासी कह के और एक टांग ऊपर करके खड़े रहते हैं और भगवान प्राप्ति हो जाएगी, समझ जाते हैं। अब बाबा ने सिखाया था बुद्धि का योग, उसकी उल्टी कॉपी कर एक टांग ऊपर कर लेते हैं। बाप कहते हैं कि यहाँ पे तो एक संकल्प में स्थित हो जाओ, वहाँ पर फिर वो एक टांग पर स्थित हो जाते हैं, पहाड़ पर खड़े हो जाएंगे, सोचते भगवान मिल जाएगा। वो हठ योगी करते हैं, हठ करते हैं। जी 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 जी, वो शरीर को हठ से करते हैं ऐसे। बाबा कहते हैं यहाँ पे उल्टा कॉपी कर लिया उन्होंने, यहाँ पे बुद्धि की बात थी, संस्कारों की बात थी। हाँ,
तो उल्टा कॉपी करके वहाँ फिर वो एक टांग पर स्थित हो जाते तो सब नमस्ते करने लग जाते, बड़ा महाने कहते हैं। काम में खड़ा है। बाप कहते हैं साल से मिट्टी के अंदर था, इतने साल से पानी में है, ऐसे लेकिन बोलते वो वैसे कुछ प्रवृत्ति को खाली रोक सकते हैं, हाँ। सब कर सकते हैं। बाप कहते हैं, ये तो बुद्धि से करके दिखाना था, शरीर से कोई भी करेगा। हाँ, बाप कहते हैं कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, विमुख नहीं बनो। वह फिर स्थूल सूर्य के तरफ मुख करके खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो उल्टी कॉपी कर ली ना, तो अपने शिष्यों को वही समझाते हैं। यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास तो तुम बच्चे अभी सीख रहे हो, वह हट से करते हैं। अपने टांगों को, हाथों को ऐसे ऐसे हट करके मोड़ते रहते हैं। हाँ, हट से करके अधिकार से करते हैं। वो हट से करते, और आप फिर अपने बुद्धि को कंट्रोल कैसे करते? अधिकार से करते। वो कहते घर में रह के पवित्र रहना मुश्किल है, तुम बुद्धि से करके दिखाते हो। हाँ, यह सहज है ना, आप अधिकार से करते हो, इसलिए वह मुश्किल है या सहज है। अभी इसके अभ्यास को बढ़ाते जाओ, 1 सेकंड में सब एक मत हो जाए, सब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा। तब इस संगठन की जय जयकार का नामबाला भी होगा। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेला करते हो ना, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तभी वो कार्य सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में भी जब एक संकल्प स्वरूप हो जाए, बीज स्वरूप स्मृति चाहे व स्थिति चाहे, तो सब बीज रूप में स्थित हो जाए। ऐसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, तभी हर संकल्प तुम्हारा सिद्ध होगा, सिद्धि का अनुभव करेंगे, वह सिद्धि स्वरूप ही बन जाएंगे। जो सोचेंगे और जो बोलेंगे वही प्रैक्टिकल में कर दिखाएंगे। इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप बनना, और यही जय जयकार की निशानी है। इसको ही यादगार है कलयुग में पर्वत। उसी एक साथ में उस एक उंगली से पर्वत दिखाया, माना एक ही संकल्प से स्थित होना है पूरा संगठन, और उसका उन्होंने क्या दिखाया? कलयुगी पर्वत, उसे एक साथ में ही उंगली देना। हाँ, तो पर्वत उठाया और उसमें सब आ गए, तो रक्षा हुई है, लेकिन सबने फिर साथ दिया है। ऐसे उंगली दिखेगी कृष्ण की, लेकिन सबकी साथ है। तो बाबा कहते हैं इसी सिद्धि स्वरूप की और प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप पूरा संगठन एक ही संकल्प में स्थित हो जाए, स्वरूप बन जाए, इसी का ही यादगार है कलयुगी पर्वत। उसे एक साथ में ही उंगली देना, उंगली देना, यह संकल्प की ही उंगली है। जो तो अभी ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ जो सभी एक ही संकल्प में स्थित हो जाए बुद्धि द्वारा। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल उतना ही पावरफुल हो जाएगा। लगन की अग्नि की भट्टी अनुभव होगी, जैसे कि वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे। जैसे एटम बॉम्ब एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बॉम्ब है और यह आत्मिक बॉम्ब है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को तुम्हारे तरफ, बाप के तरफ आकर्षित करेगा और यह सहजी प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे उस एटम बॉम्ब का तो बहुत काल के लिए
धरनी पर प्रभाव पड़ जाता है ना। कैसा पड़ता है उस एटम बॉम्ब का धरनी पर प्रभाव, क्या हो जाता है बॉम्ब डालेंगे तो? आसपास के भी आसपास सारे लोग सबको जला देगा, सब कर देगा। और धरनी पर कैसे प्रभाव पड़ा? माने धरती भी भस्म उगती नहीं है, हाँ, उसका कैपेसिटी ख़त्म होती है धान उगाने की। तो जिस तरह से वो बॉम्ब्स का परिणाम बहुत काल के लिए धरनी पर पड़ा जाता है, वैसे ही तुम आत्मिक बॉम्ब का प्रभाव चैतन्य जीव की धरणियों पर बहुत करके बेहद के वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए सहज ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। अच्छा, तो जिस तरह से कोई भी कार्य करते हो स्थूल, तो क्या करते हो? पहले उस सेवा में विचारों का मेल करते हो ना। चलो ऐसे करते हैं, ऐसे बोर्ड लगाते हैं, ऐसे पैम्पलेट छापते हैं, इस टाइम में ये करते हैं, तो एक हो जाते हो स्थूल प्रोग्राम के लिए, तभी वो सफल होता है। वैसे ही बुद्धि के संकल्प से भी एक हो जाना है तो आत्मिक बॉम्ब काम करेगा। अच्छा, ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी सदा अधिकारी विश्व कल्याणी हर संकल्प को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप आत्माओं, ऐसे बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलने वाली आत्माओं और सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सभी रूहानी ड्रिल के अभ्यासी सदा अधिकारी विश्व कल्याणकारी हर संकल्प को सिद्ध कर सिद्ध स्वरूप बनने वाले बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलने वाले सर्व बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। सब कुछ समझते समझाते जी। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया।